हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो यूपी बोर्ड ने 10th और 12th यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में या फिर 3 सब्जेक्ट में या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में भी फेल हैं। तो यूपी बोर्ड में कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रूल है, कौन कंपार्टमेंट या फिर इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं और कितने सब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं, और क्या फीस है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी क्लास 10th और 12th दोनों के लिए क्या गाइडलाइंस है, वो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्क्रूटनी के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं, यानी कि आपने एग्जाम दिया था, आप पास हो गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके मार्क्स उसमें कम आए हैं, तो आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप फेल हैं किसी एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में, तो उस केस में आप जो है इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लास 10th के लिए क्या गाइडलाइंस है। तो क्लास 10th की बात करें तो अगर आप जो है किन्हीं 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, इफ़ एनी स्टूडेंट फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स, आप किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आपको जो है आपको मौका मिलेगा कि आप किसी एक फेल्ड सब्जेक्ट में आप जो है कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी था, आपने 6 सब्जेक्ट लिए थे, 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी था, लेकिन आप किसी वजह से 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो जो 2 सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करके उसका लिए दोबारा एग्जामिनेशन दे सकते हैं। वहीं पर अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी कि आपको 6 में से 5 में पास होना ज़रूरी होता है, पास होने के लिए आप 5 पास हो गए तो आप पास थे, लेकिन एक में आप जो है फेल हो गए हैं, तो उस जो एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसमें आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो आप जो है इंप्रूवमेंट का फॉर्म उस सब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। तो याद रहे कि अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में जो है आप कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो उस केस में आप जो है उसमें इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि एक सब्जेक्ट में फेल होने पर आपको तब भी पास की ही मार्कशीट मिलेगी, क्लियर, लेकिन आप उस जो इसमें फेल हुए हैं उसमें इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करके उसमें मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। बात कर लें, न्यूज़ में आया है कि अगर यूपी बोर्ड के नियम के अनुसार हाई स्कूल में 6 में से 5 विषय में पास होना जरूरी होता है। अगर आप 6 में से 5 विषय में पास हैं तो आपको पास मान लिया जाएगा और आपको पास की मार्कशीट दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे में एक विषय में जो फेल छात्र हैं वो चाहे तो अपनी मार्कशीट सुधारने के लिए इंप्रूवमेंट की परीक्षा उस एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं। क्लियर, जो हमने बताया आपको कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप पास हैं, लेकिन उस जिस सब्जेक्ट में फेल हैं उसमें मार्क्स इंप्रूव करने के लिए आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो 330 ऐसे छात्र हैं जो कि इस बार 2023 में 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो वो एक विषय में पास होने के लिए कंपार्टमेंट की परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि 2 फेल हैं, यानी कि 4 ही में पास हैं, तो 2 में से किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करके उसमें पास करने के लिए वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर वो कंपार्टमेंट देकर पास हो जाते हैं तो उनको 2023 में ही पास वाली मार्कशीट मिल जाएगी। वहीं पर अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं तो उस केस में फिर वहाँ पर उन छात्रों को 3 मौके दिए जाएंगे। यानी कि आपको जो है 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो उस केस में आपको जो उन 3 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन अगले साल देने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ उसके अगले साल भी देने का मौका मिलेगा, और उसके अगले साल, यानी कि 3 सब्जेक्ट को आप अगले 3 सालों में एग्जामिनेशन देकर पास कर सकते हैं। अगर पहली बार जैसे 2023 में 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो 2024 में आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। अगर तीनों पास कर लेते तो आपको पास की मार्कशीट मिल जाएगी। वहीं पर अगर 2024 में भी पास नहीं हो पाते, 2025 में फिर मौका मिलेगा कि आप उन 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देकर पास कर लीजिए। अगर आप जो है पास कर लेते तो आपको पास की मार्कशीट मिल जाएगी। तो 3 में से कम 2 तो पास करना ही पड़ेगा। अगर 3 में से 2 पास कर लेते हैं तो टोटल 5 में पास हो जाएंगे, तो आपको जो है पास की मार्कशीट मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर 2023 में अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है तो आपके पास मौका है कि आप इंप्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन देकर आप पास की मार्कशीट पा सकते हैं। क्लियर, लेकिन अगर आप 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं, 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो उस केस में फिर अब आपके पास अगले साल ही एग्जामिनेशन देने का मौका रहेगा। वहीं पर हम बात कर लें क्लास 12th की। तो क्लास 12th की बात करें तो अगर कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में फेल होता है, क्लास 12th में आपको याद रहे कि आप अगर किसी एक विषय में फेल होते हैं तो आपको जो है कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा उस फेल्ड सब्जेक्ट में। यानी कि जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उसी सब्जेक्ट में आपको जो है कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उस केस में आपको दोबारा से आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर हाई स्कूल जैसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको सिर्फ अगर 12th में एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, 12th में एक सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उस अनुत्तीर्ण वाले सब्जेक्ट में। बाकी अगर एक से ज़्यादा अगर आप फेल हुए तो उस केस में फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से एग्जामिनेशन 2024 में देना पड़ेगा। क्लियर। वहीं पे हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में आपको
एक सब्जेक्ट में फेल है तो इंप्रूवमेंट फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। 2 सब्जेक्ट में फेल है तो किसी एक सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। 3 सब्जेक्ट में फेल है तो उस केस में आपको नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा उन तीनों सब्जेक्ट का, और अगर तीनों में से 2 पास कर लेते तो आपको पास की मार्कशीट मिल जाएगी। हालांकि कोशिश करें कि तीनों ही पेपर में पास हो जाएं अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो ये जो है गाइडलाइंस है कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट फॉर्म की। तो ये 2022 के अकॉर्डिंग थी। 2023 में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।